Hello friend, I am again here with third video, fourth chapter, third. That is the video on the electric power, electric energy, kilowatt hour, relation between electric energy, electric power, definition of watt, and something about the cell. What is cell? What is electromotive force? What is potential difference, terminal potential difference, etc. So let me start from the electric energy. अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन बाय द any external source to maintain a current in the electric circuit. Means external source किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करने के लिए जो वर्क करता है वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है. मान लिया मैं बता रहा हूं, एक ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट ए बी. अब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ए से बी तक आई करंट जा रहा है. टी टाइम means I current flow in the circuit from A to B in time up to a time t. टी टाइम तक आई करंट फ्लो हो रहा है. मीन्स आई करंट अब जो शुरुआत टी टाइम तक आई ही रहती. सो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज फ्लो इन द सर्किट. देखो चार्ज कितना फ्लो हुआ सर्किट में उसकी बात करते हैं. करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. इस आपके साथ होता है. तो कहां से हमने इसको आईटी किया? वी नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू फ्लो दिस चार्ज इन द सर्किट. अब वर्क क्या होता है? यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट वन इज वोल्टेज V. यहां पे लिख सकते हो V वोल्टेज बिटवीन A एंड B. मीन्स A से B तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा वोल्टेज. और पर चार्ज में कितना ले जाना है? यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो हमारी वोल्टेज होती है. तो यूनिट चार्ज को ले जाने पर V किया, पर चार्ज कितना लेगा? Q. तो Q और W इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपको पता है VIT, बिकॉज Q इज इक्वल टू I. ये आपने फाइंड कर लिया. तो ये वर्क डन हो गया. दिस इज equal to the electric energy in the circuit. या जो एक्सटर्नल सोर्स है उसने जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VIT. ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई VIT.
अब आप इसको चाहो तो अदर फॉर्म में भी ले सकते हो। कैसे? इज इक्वल टू देखो V इज इक्वल टू क्या है? आई आर इंटू आई टी, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। तो आप इसको देख सकते हो आई स्क्वायर आर टी, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये V और I की फॉर्म में, ये I और R की फॉर्म में। आप दूसरे तरीके में देख सकते हो। कैसे? E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन R, इसका स्क्वायर इंटू R, बिकॉज I इज इक्वल टू V अपॉन R। कोई एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू I R से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये करंट को एलिमिनेट करके V स्क्वायर अपॉन R टी, ये देखो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R कट जाएगा तो नीचे R रह जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो सारी की सारी जो है आपकी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ही फॉर्मूले। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर तो कहीं की भी हो, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द P इज इक्वल टू, पावर को पीछे नोट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क ना आप फाइंड कर सकते हो। P इज इक्वल टू वर्क, क्या है? वर्क एनर्जी, एक ही बात है। आप इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी में होता है एक ही बात। तो ये होगी वी आई टी अपॉन टी, मीन्स वी आई या आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, मीन्स आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, अब इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रिक पावर, वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, और वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। वैसे नॉर्मली आप यूज करते हो तो ये जो फॉर्मूले होते हैं इसको ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पावर होते हैं रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्योंकि हम वोल्टेज के केस में दिया हुआ है तो इसमें आर इनवर्स आ रहा है। वैसे पावर करंट और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, क्योंकि इसमें हमने करंट को एलिमिनेट कर दिया, इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसके अलावा अगर आगे बात करें, सो इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ voltage across the circuit and current flow in the circuit। दोनों की प्रोडक्ट है। वोल्टेज कितनी थी सर्किट के अक्रॉस में, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दोनों की प्रोडक्ट आपकी वोल्टेज, वो पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की बात करते हैं। The SI unit of electric power is volt ampere
एंड कॉल्ड, पावर की यूनिट तो एक ही होती है, वो कोई सी पावर हो, दैट वन इज कॉल्ड वाट। वाट, ये वाट बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वोल्ट 1 एम्पियर की मल्टीप्लाई। डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, when, तो डेफिनेशन ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पावर 1 वाट होगी। when 1 volt potential difference applied across the ends of a electric circuit and current flow through the circuit is 1 ampere, then we can say पावर ऑफ या पावर कंज्यूम कह लो, या पावर ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज 1 वाट। मेन देखो 1 वाट इज इक्वल टू क्या है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये 1 वाट हो गया। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब उसमें 1 वाट पावर कंज्यूम हो रही है, या उस सर्किट की पावर 1 वाट। अदर यूनिट्स ऑफ पावर, देखो अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें, पावर की अदर यूनिट्स, तो क्या होती है, किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट, 1 किलोवाट, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 वाट, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 वाट। एक और होती है 1 हॉर्स पावर, HP, that one is 746 watt। ये प्रैक्टिकल यूनिट होगी, ये अपनी यूनिट होगी। अब इसके बाद में अगर बात करें तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। Relation between electric energy and electric power, दोनों के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर के बीच। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, अभी आपने पढ़ी I² R। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, I² R। सो E इज इक्वल टू P इंटू T, और P इज इक्वल टू E अपॉन T। तो इलेक्ट्रिक पावर, देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने जब डेफिनेशन ली थी पावर की, बोल देती इलेक्ट्रिक एनर्जी E अपॉन टाइम, कितने टाइम तक ये एनर्जी ये इलेक्ट्रिक पावर। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी is kilowatt
देखो इलेक्ट्रिकल यूनिट तो होती है पावर इनटू टाइम, किलोवाट पावर की और टाइम की आवर, किलोवाट आवर। एंड दिस इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एंड सिंपली यूनिट, सिंपली इसको यूनिट बोल देते हैं। वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक बिल इतनी यूनिट आ गया, तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अगर हम 1 किलोवाट की पावर 1 आवर तक यूज कर लेते हैं, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक यूज कर लेते हैं, तो हमारी 1 यूनिट आ जाती है। जैसे मान लिया 1 किलोवाट का मतलब 10 to the power 3 वाट एंड 3600 सेकेंड, 10 to the power 3 into 3600 सेकेंड। किलोवाट के वाट बना लिए, इसके आर के सेकेंड बना लिए, तो हो जाएगा 3.6 into 10 to the power 6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड आपकी क्या होती है? जूल। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये आपकी 1 यूनिट होती है जो कमर्शियल यूनिट चलती है। जैसे मान लिया आपका एक फैन है 50 वाट का, तो 1 आवर में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई? इसने 50 वाट। अगर वो ही 20 आवर्स तक चलता रहे तो 50 into 20 तो कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 का मतलब 1, तो 1 किलोवाट 1 आवर हो जाएगी। मीन्स अगर एक 50 वाट के फैन को 20 आवर्स तक चला दें तो वो 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। फिर से बता रहा हूं, अगर एक फैन है 50 वाट का और उसको हम 20 आवर्स तक चला रहे हैं तो 1 घंटे में उसने 50 वाट आवर कंज्यूम की, और 20 घंटे में उसने 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर का मतलब 1 किलोवाट आवर कंज्यूम कर ली। अगर मान लिया आपका टीवी सेट है या इलेक्ट्रिक आयरन है, जिसको प्रेस बोलते हैं, कपड़ों पे करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 1 किलोवाट की है, तो 1 किलोवाट मीन्स अगर 1 घंटा चलाते तो 1 किलोवाट आवर कंज्यूम कर लेंगे, मीन्स 1 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे। तो ये आपकी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है, जिससे ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, इसी में तो बिल आता है ना आपका यूनिट से। तो ये आपका 1 किलोवाट आवर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल। व्हाट इज सेल? सब सेल के बारे में। सेल इज ए डिवाइस which maintain the potential difference across the ends of any electrical circuit। Means किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच में या दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको सेल मेंटेन करता है। मान ली 1.5 वोल्ट का सेल है, तो इसका मतलब क्या है? सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितने है? 1.5। और किसी से भी इसको कनेक्ट करोगे तो उसके एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 1.5। तो 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के बीच में आ गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होने का मतलब है चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, और वो कब होगा? जब दोनों की वोल्टेज अलग अलग होगी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब बैटरी डाउन है, मीन्स जो वोल्टेज इसकी वो इसकी, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। बैटरी डाउन होने का मतलब ही होता है कि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। बैटरी चार्ज होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल +6 वोल्ट, नेगेटिव टर्मिनल -6 वोल्ट। कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंच जाते हैं, तो पॉजिटिव का क्या होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव का नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों के बीच 12 वोल्ट का डिफरेंस होता है, तो बैटरी 12 वोल्ट से होती है।
ऐसे सेल होते हैं। तो सेल का मतलब एक डिवाइस जो किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब सेल की अगर बात करें तो सेल का सिंबल ये होता है, ये आपका सेल का सिंबल होता है। दो वर्टिकल लाइन होती है, ये लाइन पॉजिटिव जो लाल होती है, स्मॉल लाइन नेगेटिव, लार्ज लाइन पॉजिटिव, स्मॉल लाइन नेगेटिव। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सेल का कॉम्बिनेशन है, मीन्स हर एक का टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये सेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये तो सेल हो गया आपका, और ये हो गई आपकी बैटरी। अगर सेल कंबाइन हो रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट मीन्स 6 वोल्ट, ये आपकी बैटरी होगी। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF नाम में फोर्स है, वो फोर्स नहीं होता है। दैट इज द वोल्टेज बिटवीन द या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। मींस कोई एक सेल है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब जो उसकी वोल्टेज है वो उसका EMF होता है। व्हेन मींस पोटेंशियल डिफरेंस means voltage when no current flow, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे जो वोल्टेज है दैट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑफ ए सेल, R से डिनोट करते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मींस जो सेल है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो जो उसने रेजिस्टेंस ऑफर किया वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि सेल का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब करंट फ्लो करोगे उससे तो उसका भी एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एक होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल देते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मीन्स अगर हम इसको यूज करें से करंट फ्लो हो रहा है, अगर सेल से करंट फ्लो हो रहा है तो अब जो वोल्टेज है टर्मिनल्स के बीच में वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो वोल्टेज EMF से कम होगी। EMF को आप इससे डिनोट करते हैं, इसे, और इसको आप V से डिनोट करते हैं। और ये E नॉर्मली V से ज्यादा ही होता है, पर एक कंडीशन में V भी ज्यादा हो जाता है। कब? जब हम किसी भी सेल या बैटरी को चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं उस टाइम पे V E से ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज हर केस में E V से ही ज्यादा ही होगा। तो नॉर्मली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो ये वोल्टेज व्हेन नो करंट, ये वोल्टेज व्हेन करंट फ्लो। Second, it is not depend on the resistance of
सेल और बैटरी। बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है उससे डिपेंड नहीं करती, इट इज डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड क्या है, इट मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं जब किसी चीज जोड़ते हैं। इट कोजिज करंट, क्योंकि अब तो किसी भी सर्किट में खुल जाएगी तब वोल्टेज आएगी तो इस वजह से करंट फ्लो होगा। एंड लास्ट वन, इट इज नॉर्मली ग्रेटर देन V, इसको V बोलते हैं, इसको E बोलते हैं। एंड इट इज नॉर्मली लेस देन E। ये E से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E से कम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, और ये वोल्टेज से ज्यादा होता है। ये आपके डिफरेंस है। अब एक टॉपिक और बच गया, बस लास्ट टॉपिक है आज का, दैट वन इज द रिलेशन बिटवीन electromotive force, internal resistance and terminal potential difference. Relation between electromotive force means EMF, internal resistance means small r, and terminal potential difference means V। इनके बीच का रिलेशन E, V और R के बीच का रिलेशन। देखो मान लिया हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये यहां से यहां तक का सारा कॉम्प्लेक्स है। अभी तक हम इतने सेल बोलते थे, पर सेल एक्चुअली सारा होता है जिसका इंटरनल EMF E और रेजिस्टेंस R। इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया R से। तो जो यहां से यहां तक के लिए वोल्टेज बनी, मीन्स इस सेल की जो वोल्टेज है, जब इससे करंट फ्लो हो रहा है, जब इससे करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे जो वोल्टेज है वो V है। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है उस टाइम पे तो E है, दैट इज EMF। पर जब करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे वोल्टेज V आ गई। अब V वोल्टेज across the resistance कैपिटल नेक्स्ट एक्सटर्नल वोल्टेज को, जो वोल्टेज जिसकी है उसकी वोल्टेज यहां पे होगी, ये पता है आपको। V इज इक्वल टू IR, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। और V डैश वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। तो कंडीशन क्या होगी, अब आप समझते हैं कि आपका EMF और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। देखो जब EMF की बात करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता, जो सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF है। पर जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करते हैं
तो करंट फ्लो हो गया तो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज बनी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में सेल के अंदर भी करंट फ्लो होगा, जो बाहर होगा वो अंदर भी होगा, यहाँ भी आई करंट फ्लो होगा। तो इस आई की वजह से यहाँ पे वोल्टेज बनी। वोल्टेज क्या होती है? V इक्वल टू आई आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ पे वोल्टेज बनी यहां से यहां तक वो V डैश है, और जो यहां से यहां तक वोल्टेज बनी वो V है। V नो EMF इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल। बस ये याद रखो कि E इज इक्वल टू IR and I is molar, because V is equal to IR and V dash is equal to IR dash। वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, सॉरी R is molar, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज, ये इंटरनल वोल्टेज, दोनों मिलके ये इक्वल है। तो यहां से I कॉमन आ गया, R प्लस R, और I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। एक रिलेशन तो आपका ये आ गया। करंट कितना होगा इसमें? मीन्स EMF को टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल से आप डिवाइड कर दो तो आपका करंट आ जाएगा, कितना करंट होगा। यहीं से एक चीज और देख लीजिए, V is equal to E minus V dash, so V is equal to E minus IR, स्मॉल r, V dash स्मॉल r से है। एक रिलेशन ये भी याद रखना है, तो V is equal to E minus IR। और एक और V नो V is equal to, तो रिलेशन तो कितने बन जाएंगे? V is equal to IR। अब I की वैल्यू ER अपॉन R प्लस R, सो V is equal to ER अपॉन R प्लस R। ये भी आपकी V की वैल्यू होगी, बिकॉज I is equal to E अपॉन R प्लस R। ये वैल्यू होगी, और भी वैल्यू आ जाएंगी। देखो यहां से अगर हम बात करें, यहां से तो यहां से देते हैं ये फ्रॉम टू IR इज इक्वल टू क्या आएगा? E माइनस V, और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R, बिकॉज I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये तो जब जाए रिलेशन है, तो E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये भी रिलेशन आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। इसलिए आपको A अपॉन V अपॉन V बन जाएगा। ये भी एक रिलेशन है। तो ये मल्टीपल रिलेशन आपके पास आ, 1 2 3 4, ये रिलेशन आपको देखो, एक रिलेशन है V इक्वल टू E माइनस IR, मेन रिलेशन ये है, उससे आप सारे रिलेशन फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो I की वैल्यू यहाँ पे ये रख सकते हो, तो तब आपका यहाँ स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, तो फिर से आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इससे सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो आप चाहो तो यहाँ पे R प्लस R अपॉन R, इसको R से डिवाइड कर सकते हो, तो 1 आ जाएगा, R प्लस R अपॉन R, E इंटू 1 प्लस R अपॉन R क्या आ जाएगा। तो मल्टीपल रिलेशंस आपके आ गए। दीज आर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
EV and R. EV and R. इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें EV और R किसी भी और रिलेशन में EV और R ये बिग रिलेशन है। EV और R इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या रहते हैं, इसमें करंट क्या रहते हैं, ये रिलेशन आपके आप